जेई मेंस 2024 के 5 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंक्लूड हो चुका है, पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी डाटा आपको दिया जा रहा है ये कोटा के स्टूडेंट्स के रिएक्शन के बाद, कोटा के स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद दिया जा रहा है। कोटा के स्टूडेंट्स के डाटा ही आपको दिया जा रहा है, जो कोटा के स्टूडेंट्स बता रहे हैं पेपर का लेवल, उस बेसिस पे ही आपको दिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल संदेह ना करें, डाउट ना करें। मोस्ट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपको कोटा के स्टूडेंट्स के रिएक्शन के बाद और मैंने जितना पेपर को एनालाइज किया है उस हिसाब से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा वही डाटा आपको दिया जाएगा पेपर के एनालिसिस के बाद। पेपर का एनालिसिस करें तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था। और अगर फिजिकल के वेटेज की बात करो तो फिजिकल आपको इंटीजर टाइप में ही देखने को मिल गया था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अच्छे से एनसीईआरटी से करके आपको जाना है, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था, इस बार फिजिक्स ज्यादा टफर नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के बट डुएबल है। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन था, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन था, यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन था। इस बार छोटे छोटे चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। एरर से भी क्वेश्चन थे, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो छोटे चैप्टर्स को, छोटे वेटेज वाले चैप्टर्स को स्किप ना करें। जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, ईएम वेव हुआ, एरर हुआ, पोटेंशियोमीटर से पिछले शिफ्टों में सवाल था, सोचो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी आ जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कैपेसिटर हुआ, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करना है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को भी अच्छे से करना है। तो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, और ग्राफिकल क्वेश्चन भी 11th के पूछे जा रहे हैं, पहले शिफ्टों में पूछे गए हैं ग्राफिकल क्वेश्चन 11th के। 4 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में ग्राफिकल क्वेश्चन 11th के पूछे गए थे, तो ग्राफिकल क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना। ग्राफ से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेना, बेसिक कंसेप्ट को भी अच्छे से देख लेना। बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में कुछ नहीं करना है तो वेक्टर 3D तो जरूर करना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इस बार भी वेक्टर 3D कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर करना है, 2-3 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन को मिल जा रहा है। इंटीग्रेशन को अच्छे से करके जाना, क्योंकि इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। रिलेशन फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स को करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज को भी अच्छे से करना है, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज के भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से भी आया था, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आया था। इन सब चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल एंड डी एंड एफ ब्लॉक, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करना है। अगर बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की तो 99 परसेंटाइल जो इस बार 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का 99 परसेंटाइल वो 185 से 190 के बीच में बनेगा। अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं रखा है। 185 से 190 के बीच में 99 परसेंटाइल बनता हुआ दिख रहा है। 98 की बात करें तो 175 से 180, 97 की बात करें तो 165 से 170, 95 की बात करें तो 96 की बात करें तो 155 से 160, 95 की बात करें तो 145 से 150, 94 की बात करें तो 135 से 140, 93 की बात करें तो 125 से 130, 92 की बात करें तो 115 से 120, 91 की बात करें तो 105 से 110, 90 की बात करें तो 100 से लेकर 104 मार्क्स के बीच में 90 परसेंटाइल बनता हुआ दिख रहा है। अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस बार नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स होगा। पेपर का लेवल ओवरऑल मॉडरेट था, क्योंकि मैथ थोड़ा लेंदी रह रहा है, फिजिक्स भी थोड़ी सी ट्रिकी रह रही है, उतनी इजी नहीं रही है, क्वेश्चन डुएबल है लेकिन ट्रिकी है। और केमिस्ट्री एज यूजुअल इजी टू मॉडरेट जा रहा है। एक्सपेक्टेड कटऑफ की बात करें, जो 5 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एक्सपेक्टेड कटऑफ जाने वाला है, वो मेरे हिसाब से, मैंने जहां तक एनालाइज किया और डाटा देखा है उस हिसाब से 91 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी का कटऑफ जाएगा जेई एडवांस के लिए। जेई मेंस के 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का 91 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड कटऑफ जाने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट शिफ्ट, जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है। कुछ चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान रखना। मैथ्स में वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, काइनेमेटिक्स के कुछ ग्राफिकल अप्रोच, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करना है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, आइसोमेरिज्म, जीओसी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जीओसी से इस बार भी क्वेश्चन नहीं था, कहीं उसका यूज आ गया तो आ गया, लेकिन जीओसी से क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जीओसी को भी फिर भी करके जाना, किसी शिफ्ट में हो सकता है पूछ ले। बायोमोलिक्यूल को जरूर से करना है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ रहे हैं।
और इनऑर्गेनिक में आपको पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल एंड डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छे से करके जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। इन सब चैप्टर को ध्यान रखो और सारे अपडेट के लिए, कॉलेजेस रिव्यू के लिए, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट शिफ्ट जिनका भी एग्जाम है, और जिनका भी एग्जाम इस शिफ्ट में कम गया है, जिनका भी एग्जाम पेपर लो गया है, डाउन गया, वो पैनिक ना हो। उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हम लोग बताएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।